पाकिस्तान पर बिना नाम लिए प्रधानमंत्री ने प्रहार किया। आतंक को पालने वाले इमरान खान को क्लियर मैसेज दिया गया। एससीओ समिट में पीएम मोदी ने कहा, कट्टरपंथ सबसे बड़ी चुनौती है। कट्टरपंथ पर पीएम मोदी बोल रहे थे, इमरान खान सुन रहे थे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा और कैसे इशारों इशारों में एक बड़ा संदेश दिया, हम आपको सुनाते हैं। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर एससीओ को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। सूफीवाद जैसी परंपराएं यहां सदियों से पनपी और पूरे क्षेत्र और विश्व में फैली। इनकी छवि हम आज भी इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत में देख सकते हैं। मध्य एशिया की इस ऐतिहासिक धरोहर के आधार पर एससीओ को रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का एक साझा टेम्पलेट डेवलप करना चाहिए। अब देखिए, खास बात यहां पर यह नजर आ रही थी कि प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो इमरान खान पॉइंटर्स नोट कर रहे थे। फकर जरा यह समझाइए कि पॉइंटर्स नोट तो कर लिया, लेकिन क्या अमल की दिशा में कदम बढ़ाएंगे? क्योंकि जनरल जिया-उल हक ने जो 30-40 साल पहले कट्टरपंथ की शुरुआत की थी, शायद आप भी उधर ही जा रहे हैं और यह बात अंदर खाने से भी आवाज आ रही है। अमेरिका में राजदूत रहे आपके, उन्होंने भी कहा कि इसका बहुत नुकसान होगा, तालिबान का खुला समर्थन। पीएम मोदी भी आगाह कर रहे हैं। तो केवल पॉइंटर्स नोट होंगे या उस दिशा में कदम भी बढ़ेंगे? असल में इमरान खान साहब का मसला ये कि ये जब यहाँ पे आके फिर ये मतलब अपना एक पुराने एक इनका भाषण है जिसमें ये वो मोदी जी को बुरा भला कह दिया, किसी और को कह दिया, जो मतलब बातचीत नहीं करते हमारे साथ, तो उनको ये इसलिए पॉइंट्स मेरे ख्याल लिख रहे होंगे। उसके ऊपर एक्शन शायद मुझे नहीं लगता कि एक्शन हो। उसकी वजह ये कि कहीं ना कहीं जाके इमरान खान भी उसी सोच को जो है वो मेरे ख्याल में ये मेरा जाती ख्याल है कि वो कहीं ना कहीं जाके उस चीज को सपोर्ट करते हैं और अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए या स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह की चीजों को इस्तेमाल करते हैं। आप मुख्तलिफ इंटरव्यूज उनके देखे होंगे आप लोगों ने। खुद वो मतलब यूके वगैरह और मतलब मॉडर्न इलाकों में रहे और अपने जो दिल किया उसने किया, जो दिल किया उसने पहना। लेकिन अब लोगों को क्या कहते हैं? अब लोगों को कहते हैं कि यार अगर फीमेल इस तरह के कपड़े पहनेंगी तो लोगों के जो जज्बात है, यानी मर्दों के, वो मजरू होते हैं और वो फिर इस तरह के जो अटैक्स हैं। ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट्स नोट करने का मुझे कोई वो नहीं लगता। और ये सारी बातें ये जाहिर करती है ना कि किस दिशा में ले जाने की कोशिश पाकिस्तान को इमरान खान भी कर रहे हैं। ये तो लाइट नोट पर बात हो गई, बट ऑन अ सीरियस नोट, कासवार, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया जो पाकिस्तान का है, ये हमेशा क्यों नजर आता है? पाकिस्तान क्यों हमेशा आतंकवाद के साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ, कट्टरपंथ के साथ खड़ा हुआ नजर आता है? आज जब पूरी दुनिया के जिम्मेदार मुल्क ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी हमें देखना होगा तालिबान क्या करता है, क्या वादे किए गए थे उसमें से कितने निभाए जाते हैं, फिर सोचा जाएगा रिकॉग्निशन के बारे में। लेकिन पाकिस्तान ही एक इकलौता मुल्क ऐसा नजर आ रहा है, गैर जिम्मेदार मुल्क नजर आ रहा है, जो कह रहा है कि नहीं मान्यता तो फौरन दे दो। देखिए समीर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में अथॉरिटी से बात हो रही है, तो पाकिस्तान ने इस पॉइंट के ऊपर अपनी जो एक साख है वो थोड़ी सी मजरू की है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मैंने यहाँ पे देखा है कि पिछले एक महीने में 6-7 फॉरेन मिनिस्टर्स आए हैं, बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीज के, यूरोपियंस के और साथ रीजनल भी। तो वहां पे सबके सामने जब बात शुरू हुई तो वो यही शुरू हुई कि तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए, उनको रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए। तो ये एक ऐसी चीज है, जिस तरह अभी आप कह रहे थे, जिस तरह बल्कि एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है वहां पे रशिया के प्रेसिडेंट से कि अभी हम देखेंगे उसके बाद आगे चलेंगे। अमेरिकन भी यही कर रहे हैं, इंडिया भी यही कर रहे हैं, सारे रीजनल कंट्रीज यही कर रहे हैं। तो अगर आपको इतनी जल्दी है तो पाकिस्तान फिर खुद क्यों नहीं कर देता? मेरे ख्याल ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन मजबूत की है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, एक दोस्त जो हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे, आईएसए की बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उसामा बिन लादेन को उन्होंने हार्बर नहीं किया, एक बहुत बड़ा फेलियर था इंटेलिजेंस का। अब इंडिया से भी हो गया, रॉ में वहां पे एक बड़े जो धमाके हुए वहां पे मुंबई में, वो काउंटर नहीं कर सके, सीए काउंटर नहीं कर सकी वहां पे लोग। तो ये एक फेलियर था। पाकिस्तान रियलाइज हो गया इसको। महत्वपूर्ण बातें आपने कही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।